आज वाल्मीकि समाज के बस्ती सरपंच के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। आप हैं श्रीमान सत्यनारायण जी आनोरिया जी, जो कि पंच कमेटी के अध्यक्ष है। इन्हें जिम्मेदारी दी गई है, मुख्य चुनाव अधिकारी है। सत्यनारायण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज कितनी वाल्मीकि बस्तियों के अंदर ये चुनाव हो रहे हैं? देखिए, श्यामपुर हिदाकीमुरी ए और बी, मालवीय नगर और कच्चे बंदे राजामल के तालाब जहाँ अपन खड़े हैं अभी, और चांदपोल। वाल्मीकि समाज के विकास के लिए ये चुनाव प्रक्रिया की जा रही है, ये कब तक पूरी हो जाएगी? 30 तारीख तक जयपुर की सारी बस्तियों में चुनाव हो जाएंगे। टोटल अभी 26 जगह चुनाव होने हैं, उसमें से 5 आज हो जाएंगे। इस तरह से 5-5 जो है वो चुनाव समिति तारीख तय करके चुनाव करवा कितने लोग हो जाएगी पूरी? 30 तक पूरी हो जाएगी। कितने लोग निर्विरोध सरपंच बन चुके हैं? इसमें अभी 83 जगह जो है निर्विरोध चुनाव जीत कर आए हैं। कुछ अभी विवादित मामले हैं जिनको रोक रखा है, उनका वेट करके तय करेंगे समिति की भाई क्या करना है उनको। जयपुर शहर के अंदर टोटल कितनी बस्तियां हैं? लगभग 136 बस्तियां हैं जो इस मतदान के अंदर भाग ले रही है। अच्छा, जो सरपंच बनेंगे उसके बाद उसी में से जयपुर शहर का अध्यक्ष ये सरपंच चुनेंगे और उसके बाद समाज के विकास की प्रक्रिया आरंभ होगी। क्या क्या समाज का विकास होना चाहिए? देखिए, जो लोग बस्तियों से चुनकर आएंगे वो अपने जयपुर का अध्यक्ष चुनेंगे और राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए वो काम करेंगे। अच्छा, हर प्रकार से, चाहे से राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे से सामाजिक हो, या किसी भी प्रकार का कोई भी विकास का कार्य वो सभी करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वाल्मीकि समाज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है, ऐसे में वाल्मीकि समाज की शिक्षा के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं? देखिए, मैं बताता हूँ आपको नावरिया जी कि शिक्षा के क्षेत्र में पहले जयपुर 20 साल पहले बहुत पीछे था, लेकिन अब नहीं है। अब हमारा शिक्षा का स्तर बढ़ा है और अभी भी जब से मैं मुख्य चुनाव अधिकारी रहा हूँ, बच्चियों को ज़्यादा, विशेष तौर से लड़कियों को और लड़कों को शिक्षा के लिए ज़्यादा प्रेरित करता हूँ। और आने वाला अध्यक्ष भी जो है इस चीज़ के ऊपर विशेष ध्यान रखेगा कि हम लोग शिक्षा के ऊपर और व्यापार पर, इन 2 चीज़ के ऊपर विशेष ध्यान रखेंगे। बस्तियों के अंदर लाइब्रेरी की बहुत कमी है, ऐसे में आप क्या करेंगे? देखिए, लाइब्रेरी की अभी वाल्मीकि समाज में जहाँ तक है कोई आवश्यकता नहीं है। अभी छात्रावास की आवश्यकता है, जिसकी हमने जो है समाज कल्याण को लिख करके दी हुई है और बहुत जल्दी राजस्थान के अंदर हम लोग जो है वो 60 छात्रावासों का जो है मांग करी है। हमारे सामाजिक लेवल के ऊपर जो हमारे जो है लोग हैं, नेता लोग हैं, चिंतक लोग हैं, जो समाज के लिए सोचते हैं, वो सब लोग जो हैं एक अपने स्तर पर अपनी इस कार्यवाहियों को व्यवस्थित करेंगे। वाल्मीकि समाज का विकास होता रहे, वाल्मीकि समाज आगे से आगे बढ़ता रहे, इसी शुभकामना के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज, जयपुर। राजामल का तालाब वाल्मीकि समाज की ये बस्ती है। यहाँ पर ये दोनों सरपंच पद के लिए खड़े हुए हैं। जी, आपका नाम? विमल कुमार चंदाली है। विमल जी, आप सरपंच पद के लिए यहाँ इस बस्ती से खड़े हुए हैं। सरपंच बन जाते हैं तो समाज का विकास आप कैसे करेंगे? आपकी क्या योजना है, उसके बारे में बताइए। मेरे जो दिल में है, जो मैं ये के भी वोट नहीं मांगा कि मुझे भाई ये करना है वो करना है। मैं मेरे हिसाब से जो मुझे करना है, मेरे दिल में सोच रखा है, वो मैं सब कुछ कर लूँगा। श्रीमान जी बता रहे हैं कि इनके दिल में जो है ये अभी बताना नहीं चाहते, लेकिन जीतने के बाद इनकी दिल की पूरी बात करेंगे। जी, आपका नाम? आकाश डंगोरिया। आकाश जी, आप सरपंच बन जाते हैं तो सरपंच बनने के बाद वाल्मीकि समाज की जो बस्ती है जहां आप रहते हैं, इसके लिए आप क्या विकास करेंगे? क्या आपकी योजना है? मैं सरपंच का चुनाव तो अब लड़ रहा हूँ। मैं पहले से ही काम करता आया हूँ और अभी भी काम कर रहा हूँ। अभी पहले आपने समाज के लिए क्या काम किया? रोड लाइट जो भी LED लगी हुई है, जो मैंने लगवाई महेश जोशी के द्वारा। सामने आप देख रहे हो हाई मार्क्स लाइट जो महेश जी के द्वारा लगवाई है। और अभी प्रेजेंट में ही महेश जी ने पानी की लाइन पास करी है हमारी वाल्मीकि कॉलोनी मीठे पानी की, जिसका शुभारंभ बुधवार से
हमारी कॉलोनी को मिलने वाला है। और गलियाँ काफ़ी डैमेज चल रही है, जिसका मुहूर्त लग चुका है सारी गलियों का ये। और मैं पहले भी काम करा रहा था और सरपंच बनने के बाद और ज़्यादा काम कराऊंगा। श्रीमान जी बता रहे हैं कि मैं पहले भी काम करता था और ये काम करवा चुके हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। अब भविष्य में इन दोनों में से सरपंच कौन बनेगा ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन इन दोनों में से जो भी सरपंच बने वाल्मीकि समाज का विकास करता रहे, वाल्मीकि समाज को आगे बढ़ाता रहे, इसी शुभकामना के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज़, जयपुर से। जी आपका नाम? सुनील। सुनील जी, आप कैसा सरपंच चाहते हैं अपनी बस्ती के लिए? सरपंच हमारा बढ़िया होना चाहिए, विकास के लिए काम करे और जनहित में काम करे। ये बता रहे हैं कि सरपंच ऐसा होना चाहिए जो विकास के लिए काम करे और जनहित के लिए काम करे। जी आपका नाम? महावीर। महावीर जी, आप कैसा सरपंच चाहते हैं अपनी बस्ती के लिए? मैं तो देखो जो बोलने वाला जो बढ़िया विमल जी चंडालिया वो होना चाहिए। अच्छा, ये बता रहे हैं कि विमल जी यहाँ के सरपंच होने चाहिए। ये तो भविष्य तय करेगा कि सरपंच कौन बनता है। इस चुनाव के आप मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आज पहला मतदान हुआ है, तो कहाँ पर पहला मतदान हुआ, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। आज का मतदान जो है वो हुआ है शामपुरी इदाकीमुरी ए और बी, मालवीय नगर, कच्चे बंदे, राजामल के तालाब और चांदपुर बालानंद जी के रास्ते में। और बड़ा हर्ष का विषय है कि वाल्मीकि समाज में इस बार बड़े ज़ोर शोर से युवाओं ने, बुज़ुर्गों ने, सबने मतदान में भाग लिया और 90% वोटिंग होना वो दर्शाता है कि वाल्मीकि समाज के अंदर अब लोग जागरूक हुए हैं। उन्होंने जो है खुल के मतदान करा और अपने अपने तरीके से अपने पक्ष रख करके और वोटिंग करके अपने प्रेसिडेंटों को जितवा करके और भेजा है। कौन कौन जीता इन पांचों बस्तियों से, नाम बताइए उनके। सर्वप्रथम जो मतदान का जो है निर्णय हुआ वो हुआ सुरेश जी मेवाल साहब के पक्ष में, बहुत अच्छे मतों से जीत कर आए। दूसरा मत जो है हमारे विनोद जी तर्क साहब मालवीय नगर से, टीकम जी जाजोटर शामपुरी दागीमोरी से, और बिल्कुल युवा यंगस्टर और पढ़ा लिखे जो व्यक्तित्व के रूप में आए वो राजामल के तालाब से हमारे जो है डंडोरिया साहब आए, आकाश जी डंगोरिया, और चांदपोल से भी तो चुनाव के चांदपोल से मनोज जी चौहान विजयी हुए हैं। ये सभी प्रत्याशी यंगस्टर भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं। अब आगे का जो चुनावी प्रक्रिया है वो अब कब है? द्वितीय चरण जो है बहुत जल्दी चुनाव समिति जो है वो बुधवार को वो कर देगी, चुनाव होंगे। और मैं समाज से जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वाल्मीकि समाज ने चुनाव आयोजन समिति को, चुनाव जितने भी पदाधिकारी हैं जो चुनाव कमेटी में हैं, उनका पूरा सहयोग दिया। और आशा करता हूं कि आगे भी वाल्मीकि समाज जो हमारे द्वितीय तृतीय चरण होंगे उसमें इसी तरह से जो है वो चुनाव समिति पर विश्वास रखें। चुनाव समिति निष्पक्ष और अच्छा चुनाव देने के पक्ष में है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी जिस तरह से अभी तक रखी गई है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष साहब, जो इस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ और वाल्मीकि समाज आगे बढ़ता रहे, वाल्मीकि समाज का इसी प्रकार से विकास होता रहे। इसके लिए मैं आपकी जो पूरी टीम है पंच कमेटी की, उसको धन्यवाद देता हूं। मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज़, जयपुर।